अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज मेरी ठीक आ रही है? और मुझे ये भी बताएं कि मेरा कर्सर शो हो रहा है अब यहाँ पे। वालेकुम सलाम मैम जी। हो रहा है। ओके जी, ठीक हो गया। चलें जी, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर ब्लॉक की। तो आप सबको जो है कर्सर क्योंकि शो नहीं हो रहा था, वो अल्लाह के बंदे ने मैसेज कर दिया, वरना आपने ऐसी पूरी क्लास ले लेनी थी। तो बात कर रहे थे ऑर्डर ब्लॉक की और फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेकर ब्लॉक की। ठीक है। तो जो चीज़ जहाँ पे कुछ इशू आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे जो है ना बता जरूर दिया करें, क्योंकि मेरा फोकस टोटली क्लास पे होता है, फिर मैं दूसरी चीज़ें जो है वो नहीं देख रही होती हूँ। तो बात कर रहे थे ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह वर्क करते हैं। मैम हम क्या बताते हैं बेसिकली, ऐसे हम आपको बताते नहीं। जी, ठीक हो गया। अच्छा, एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे मार्केट में फेयर वैल्यू गैप था, जो मैंने आज आप लोगों को एंट्री दी थी। सेल साइड की जो कि हमारी नहीं चली। ये वाला जो हमारे पास है ना एरिया, यहाँ पे H1 का टाइम फ्रेम था। ठीक है। अब सम टाइम ये होता है कि मार्केट किसी रीजंस की वजह से ना अपने एरियाज को रिस्पेक्ट नहीं करती है। ठीक है। तो मार्केट करती क्या है, अगर मार्केट ने उस एरिया को रिस्पेक्ट ना करना हो तो मार्केट उस एरिया को टैप करके माइनर सा, चाहे मार्केट वहां से आपको 30-40 पिप्स दे, उस एरिया को टैप करके मार्केट इनवैलिड करती है उस एरिया को। ठीक है। इनवैलिड करने के बाद जब मार्केट दोबारा उस एरिया पे जाती है तो मार्केट उस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है। ठीक है। तो मैंने जो चीज आपको पहले बताई हुई है, हमेशा इस चीज को आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि जब मार्केट ने फर्स्ट गो में आपके एरिया को जो है वो टैप किया, तो आप लोगों ने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि अब अगर मार्केट दोबारा उस एरिया पे जाएगी तो हम लोगों ने उस चीज की बेस के ऊपर वहां पे री एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। तो अभी ये हमारे पास जो एक फेयर वैल्यू गैप था, हालांकि ये एक हाई टाइम फ्रेम में भी आ जाता है H1 का, यहाँ से मार्केट को रिस्पेक्ट मार्केट को इसको देनी चाहिए थी, मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी। जी, बात कर रहे थे हम लोग इस एरिया की कि यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी है। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ही था। ठीक है। ये हमारे पास ब्रेक अवे गैप नहीं है, इसकी जो नेबरिंग कैंडल्स हैं वो स्मॉल साइज की थी। ठीक है। तो ब्रेक अवे गैप मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट जब 55 और 57 पे आई तो मार्केट ने यहाँ पे आपको एक माइनर पुल बैक दिया जो कि 52-53 तक था। ठीक है। अब जब मार्केट ने पुल बैक स्मॉल टाइम फ्रेम पे देने के बाद दोबारा इस एरिया पे गई, तो क्योंकि मार्केट ने इसको टैप करके पहले ही इनवैलिड कर लिया था, मार्केट ने उस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास H1 की कैंडल क्लोज हुई थी, ये हमारे पास फुल मार्जिन के साथ क्लोज हुई है। अब ये जहाँ पे क्लोज हुई है ना, वहां पे हमारे पास आगे कोई लेवल नहीं था कि आगे से मार्केट को रिजेक्शन कहाँ पे मिलेगी। ठीक है। हम लोग आगे आप देखेंगे, हम लोग टेक्निकल बेस के ऊपर हम लोग किन चीजों के ऊपर अपनी एंट्रीज फाइंड करते हैं। ऑब्वियसली आपके पास जो हाई टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस आ गई, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स आ गए, फेयर वैल्यू गैप्स आ गए, ब्रेकअवे गैप्स आ गए। इन्हीं की बेस के ऊपर हम लोगों ने अपनी अपनी रिजेक्शंस आगे फाइंड करनी है ना, कि कहाँ से हम लोग री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास था H1 का टाइम फ्रेम। H1 के टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था कि मार्केट में एक सेल मूव के बाद जब मार्केट में आपको एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो आपके पास एक शार्प और फुल मार्जिन के साथ सेलिंग मूव आएगा, तो वो जो ग्रीन कैंडल है वही आपने अपना एरिया हाईलाइट रखना है एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जब आई एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक पे, तो मार्केट को रिजेक्शन मिली सेम जोन से। ठीक है। अब सेकंड चीज मैंने क्या एक्सप्लेन की हुई थी, कि जो मैंने अभी यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अगेन बता देती हूँ क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आसानी रहेगी। तो जो फेयर वैल्यू गैप हो गए और जो आपका ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 80 से लेके आप इसको देख सकते हैं 85 तक। ठीक है। अब जो मैंने कल रात को आप लोगों को एंट्री दी थी ना कि मार्केट में हम लोग बाइंग देख सकते हैं 80-85 के जोन से, फिर वहीं से हम लोग अपनी सेलिंग देखेंगे। ये एक्चुअल मार्केट को सुबह मॉर्निंग में मूव आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने मूव नहीं दिया। आज मार्केट ने सबसे पहले एशिया के हाई को भी स्वीप किया और साथ में मार्केट ने अपने ये वाला एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इसको इनवैलिड किया। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक अच्छा शार्प मूव आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो मूव आया H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर, वो कहाँ से था, 44 से लेके मार्केट ने तकरीबन आपको 55-57 तक मूव दिया। तकरीबन आपके यहाँ से 100 से 130-20 पिप्स का जो है वो मूव बन जाता है। तो मार्केट ने ये वाला आपके पास कौन सा गैप था, ये आपके पास था ब्रेक अवे गैप। ठीक है। ये भी कैंडल आपकी वीक वाली नहीं है, इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है। ये वाली कैंडल जो है ये भी बिग बॉडी है और ये वाली कैंडल भी बिग बॉडी कैंडल है। तो ये जो दरमियान का जो गैप है, इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारे पास एक ब्रेक अवे गैप आएगा। तो ब्रेक अवे गैप के हमेशा मिडल में से मार्केट को आप बड़ी अच्छी रिजेक्शन मिलती है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में दूसरे लेवल्स कितने वर्क करते हैं, उसी की बेस के ऊपर मार्केट आपको यहाँ पे मूव दे देती है। अगर तो मार्केट में प्रेशर बाइंग का बहुत ज्यादा है तो मार्केट यहाँ यही लेवल आपको मार्केट अगेन 70-80 पर ले जा सकता था, लेकिन मार्केट में क्योंकि ट्रेंड सेलिंग का चल रहा है तो इसलिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने उस एरिया को जस्ट रिस्पेक्ट किया, ब्रेकअवे गैप को। यहाँ पे मार्केट ने 44-45 के एरिया को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद मार्केट ने जो पुल बैक लेना था, जो मार्केट ने वहां पे रिएक्शन देना था, वो मार्केट ने अपना कंप्लीट किया और अगेन अपने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया। ठीक है। इससे पहले ही मैंने आप लोगों को जो है ग्रुप में बता दिया था कि मार्केट में 64 से मार्केट 60 से मार्केट को रिजेक्शन मिल गई है। अब मार्केट नीचे वाले लेवल देखेगी। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट गो में अपने एरिया को टैप कर लिया, अब सेकंड गो में जब मार्केट वहां पे जाएगी तो मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है।
ये आपके पास आ गया एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक, जो कि आपने लाइवली मार्केट के ऊपर देख लिया है कि ये मार्केट में वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है, सेकंड चीज हमारी कौन सी क्लियर हुई? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप था, और लेकिन मार्केट अगर इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप या ब्रेक अवे गैप बना देगी तो हम उसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं, या आप इसको ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक मतलब मार्केट ने प्रीवियस आपके जो फेयर वैल्यू गैप है उसको रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं की, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगी? इसी मार्केट में इसी रेंज में आप लोग इसके 50% से अपने 50% जो है ना ब्रेक अवे गैप या ब्रेकर ब्लॉक के 50% से आप अपनी बाय की एंट्री देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड सेल था इसलिए मार्केट ने ज्यादा मूव नहीं दिया। अगर बाइंग का ट्रेंड होता तो मार्केट ने यहाँ पे बड़ा अच्छा मूव आपको देके जाना था। मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मार्केट आपको 200 से 300 पिप्स मार्केट ने इजीली आपको यहाँ पे दे जाने थे। ठीक है, अब हम लोग H4 का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। H4 के टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को सिंपली एक चीज पहले भी बताई थी कि जब मार्केट आपको इस तरह के लेवल पे मिले तो आपने क्या करना है। जस्ट बहुत सिंपल तरीका है, मैं बहुत ज्यादा आपको उलझाऊंगी नहीं, यहाँ से आए वहां से आए, इधर से लिक्विडिटी स्वीप होगी उधर से होगी, नहीं। अपनी चीजों को जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड लेके चलेंगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एक हम लोग उसके ऊपर वर्क करते हैं ना, इनगल्फिंग के ऊपर। ठीक है, इनगल्फिंग हमेशा आपको ट्रैप करती है। ये देखिए अब यहाँ पे H4 की कितनी बड़ी इनगल्फिंग बनी है। अब जो इनगल्फिंग के ऊपर वर्क करते हैं, देखिए कि मार्केट ने 1 2 3 ये तीनों कैंडल को एक साथ ही मार्केट ने ना 4 कैंडल, इन 4 कैंडल्स को मार्केट ने एक साथ साथ इनगल्फ किया। ठीक है, लेकिन अगली कैंडल उतनी ही शार्पली डाउन साइड मूव दे गई है। ठीक है, मतलब जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी मार्केट वहीं पे आके रुक गई। अब यहाँ पे आपने मैंने क्या चीज बताई थी कि अगर आपके पास एक ही जोन में वही बात अगेन रिपीट करूंगी कि जब हाई टाइम फ्रेम पे हाई टारगेट, स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्मॉल टारगेट, अब अगर आपके पास मल्टीपल कैंडल एक ही जगह पे H4 की अगर ओपन होगी तो जितने हाई टाइम फ्रेम पे आपके एनालिसिस होंगे उतना ही आपका टारगेट बड़ा होगा, जितने स्मॉल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होंगे उतना आपने स्मॉल टारगेट रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ये चीज देखनी है कि आपकी सेल की ओपनिंग भी 79, आपकी बाय की क्लोजिंग 79, उसके बाद फिर ये वाली सेल की जो ओपनिंग है वो भी 79, ये जो आपकी बाय की क्लोजिंग हुई वो भी 79 80 राउंड अबाउट। ठीक है, तकरीबन आपके पास 5 to 6 कैंडल्स ने एक ही जगह पे ओपनिंग और क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, आपका ब्रेकआउट डाउन साइड पे होगा तो यही एरिया आपका सप्लाई जोन बनेगा। अगर आपका ब्रेकआउट बाय साइड में जाएगा तो यही एरिया आपका डिमांड जोन कहलाएगा। ठीक है, तो अब जब मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जब उस एरिया को पे दोबारा रीटेस्ट करने आई तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? ये वाला एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा। ठीक है, तो बिकॉज ये हमारे पास सप्लाई जोन था, सिंपली आप लोगों ने ये कैंडल्स के ऊपर अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और ये आपके H4 का जो है कंफर्मेशन थी। उसके बाद आपके पास H1 का एल्गोरिथम OB भी आ गया। ठीक है, 2 हाई फ्रेम्स आपको कह रहे हैं कि आप मार्केट को यहाँ से सेल होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भी ग्रुप में आप लोगों को कहा था कि मार्केट का ये वाला एरिया जो है वो ब्रेकआउट करना बनता नहीं है। आज मार्केट कोई फंडामेंटल्स अगर इन्वॉल्व ना हो तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को ये वाला एरिया ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। तो अभी आप चार्ट पे लाइवली देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी कैंडल्स की ओपनिंग क्लोजिंग जिस प्राइस पे हुई है मार्केट ने एग्जैक्ट जस्ट विक के साथ उसको टैप किया है और वहीं से मार्केट ने अपना जो प्रीवियस गैप था उसको रिफिल किया है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास गैप्स होते हैं, इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के अब जो लोग कहते हैं जी ये चीजें काम नहीं करती हैं, उनके साथ सामना भी नहीं होता ना मतलब उनको दिखाए कि यहाँ पे काम करती हैं कि नहीं करती चीजें। जी, अब मैंने ये चीज आपको बताई थी कि मार्केट में पुल बैक नहीं होना चाहिए। ये जो आपके पास एक सिंगल मूव आया है, ठीक है, जब ये सिंगल मूव आता है ना तो इसमें से आप 90 से 98% कह सकते हैं कि आपका ये वाला इम्बैलेंस का जो एरिया है मार्केट वो स्वीप करेगी। ठीक है, अब मुझे बताएंगे मार्केट यहाँ से जो 36 35 के एरिया है यहाँ से मार्केट क्यों रिजेक्ट हुई है? कोई भी बंदा मुझे अपनी जो है ना माइक ओपन करके मुझे बता सकता है कि अभी मार्केट में 36 35 से रिजेक्शन आई है, तो यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन मिली है? ऑर्डर ब्लॉक ये आपने ग्रुप में बताया हुआ तो क्या फील करेगी मार्केट? मैंने तो बताया हुआ था, रीजन बताए ना एज पर चार्ट क्या है। एक चेंज ऑफ करेक्टर किया था मार्केट ने यहाँ पे। नहीं, अभी तो हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर की बात ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना। जी जी एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक है और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, मैंने ग्रुप में अभी लास्टली आप लोगों को ये पिक्चर भेजी थी कि जस्ट एक हमारे पास जो इम्बैलेंस है वो पेंडिंग रह गया है, बाकी सारे इम्बैलेंस रिफिल हो चुका है और उसको भी मार्केट ने शुक्र अल्लाह का के रिफिल कर लिया है। मतलब मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पे आके रुकेगी, तो हमारी स्टार्टिंग कहां से थी? मार्केट की 35 30। ठीक है, तो यहीं से मार्केट ने स्टार्ट किया अपना इम्बैलेंस का जोन और वहीं पे मार्केट को आगे रिजेक्शन मिली। अभी भी मार्केट में ये करेक्शन है जस्ट। ठीक है, ये हमारे पास अभी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ तक पड़ी हुई है, मार्केट ने जस्ट इस एरिया को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केट ने इस
एरिया को फुली टैप किया है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को फुली टैप किया और मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्ट से रिजेक्शन ले गई है, ठीक है। तो मार्केट में 35 से लेके आपको 44 43 तक मतलब 90 पिप्स मार्केट दे चुकी है स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अभी हाई टाइम फ्रेम होता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 4 से, ठीक है। तो मैं मतलब ऑर्डर ब्लॉक मार्क कैसे करना है? ये रेड वाली कैंडल पूरी मार्क करनी है विक के साथ, जी हाँ, ये वाली रेड वाली कैंडल आपने पूरी मार्क कर लेनी दोनों साइड की विक के साथ करनी है। है। ये वाला आपका इतना सा जस्ट जो ये ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर आपका जो एरिया है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ओके ठीक है। ओके। मार्केट को मैम रिजेक्ट यहाँ से जो मार्केट ऊपर जा रही है तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक जाएगी, कहाँ से वापस नीचे आएगी? कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक वापस नीचे आएगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग, मैं आपको ये चीज बता दूं कि अब आपने पीछे देखना है कि आपके पास पीछे गैप्स हैं, ठीक है। ये जो मार्केट ने मूव दिया है ना, ये जस्ट मार्केट आपको करेक्शन कर रही है, ठीक है, करेक्शन दे रही है कि मार्केट अपने जो फेयर वैल्यू गैप्स जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, उनको रिस्पेक्ट कर रही है। रिस्पेक्ट करने के बाद जो आपका ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड में ही है मार्केट, ठीक है। अब हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। जी, ये मार्केट में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, एक माइनस था, इसको मार्केट ने रिफिल किया, रिफिल करने के बाद मार्केट नीचे आ गई है। अब मुझे बताएं कि ये जो मार्केट साथ साथ फेयर वैल्यू गैप अपने टैप करती आ रही है, इसकी क्या रीजन हो सकती है? इसकी रीजन ये हो सकती है कि मार्केट अपनी जो वापस जाने की जो तैयारी है ना, उसको खत्म कर रही है। मतलब मार्केट पीछे से रीजंस खत्म कर रही है कि मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपने जो पीछे से गैप हैं उनको साथ साथ रिफिल करती हुई आ रही है कि पीछे आपके पास रीजन ना रहे कि आपने दोबारा इस एरिया पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट एक स्मॉल टाइम फ्रेम या को एफईजी थी, जी मैंने कहा यहाँ मैम एफईजी थी जो इसको टच करके वापस आई है। जी जी बिल्कुल, आपके पास M5 के ऊपर भी एफवीजी थी और M15 के ऊपर भी एफवीजी थी और ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये आ रहा है 27 पे, एक आ रहा है आपका 22 पे। तो मार्केट इसको हम लोग बोलेंगे अभी लिक्विडिटी की क्लास जिस दिन होगी, ये जो लिक्विडिटी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये भी इस पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट का मूव हिबा आप पूछ रही है कि कहाँ तक जाएगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप आई, स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि आपके फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टैप किया, मार्केट रिजेक्शन ली, तो आपका जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप है ये आपका टारगेट है, ठीक है। जस्ट 100 to 90 पिप्स आपने एंट्री ली और उसके बाद आप एग्जिट होगी, क्योंकि अभी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल साइड में है। तो इस तरह की सिचुएशन में बेहतर है कि हम लोग सेल ही फाइंड करें, हम लोग बाइंग में ना बैठे। लेकिन आपके पास जस्ट एक चीज आ गई कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेनी है, ठीक है। ये चीज आपकी लाइव मार्केट पे क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरह मार्केट रिस्पेक्ट करती है और मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू गैप को किस तरह रिस्पेक्ट करती है। आपके पास फेयर वैल्यू गैप और दूसरी बात है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है किस तरह फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला एरिया आ रहा है फेयर वैल्यू गैप का 69 और 70 के जोन पे, ठीक है। तो मार्केट अब जब जाएगी ना, तो ये वाला एरिया आप लोग अपना हाईलाइट करके रख लें, यहाँ से मार्केट को करेक्शन आएगी ही आएगी इंशाल्लाह। 70 72 जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगी, मार्केट यहाँ से आपको 100 से 150 पिप्स इंशाल्लाह जरूर देके जाएगी। तो अभी आपने देखना ये है ना कि हमारे पास स्मॉल टाइम फ्रेम है, तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट में मूव भी डेफिनेटली स्मॉल ही टारगेट रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर की भी एक लाइव एग्जांपल आ गई, जो कि मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर हायर हाई सॉरी लोअर 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 हाई लोअर 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 हाई बनाते हुए अपना सेल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। ये आपके पास रीजंस ये मैंने क्लियर कर दिए। मैम इसमें जो दो ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए थे, सलीम कादरी साहब प्लीज अपना माइक म्यूट करें। मैम नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक 20 वाले पे उसकी कैंडल एक्सप्लेन कीजिएगा, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। कौन सा टाइम फ्रेम पे कह रहे हैं आप? M5 पे। M5 पे जी, ये हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास मैम 4128। नीचे वाला तो एक बार टैप हो चुका है ना? एक मिनट है, एक ये वाला था ऑर्डर ब्लॉक आपके पास, जी ठीक है। और सेकंड आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया ये वाला, इसमें से कोई भी टैप नहीं हुआ अभी। मैम वो पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था उसको टैप नहीं किया इसने, वो जो ये वाला नहीं, इसको टैप किया तो ये तो इनवैलिड हो गया ना, इसके ऊपर तो ट्रेड हो चुकी है। अगला भी वैलिड है, इस पे ट्रेड हो सकता वैलिड है, ये देखिए ना, हम लोगों ने जिसके ऊपर आपकी ट्रेड हो चुकी है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक ने, बल्कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक ने इसको टैप करके कर लिया ना, इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक ओके ने इसको टैप करके ये पीछे वाला उसने इनवैलिड किया, इसके ऊपर भी आप ट्रेड राइट। नहीं है। इसके ऊपर जब मार्केट अगेन आएगी यहाँ पे तो फिर इसके ऊपर ट्रेड होगी, अभी इसके ऊपर ट्रेड नहीं हुई है। अभी आपके पास ये भी मैम ये तीनों जी तीन जो लगातार ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे कंटिन्यूअस पास ऑर्डर है, ब्लॉक। इसकी जो विक होगी ना, ये हमारे पास है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी,
ओके, ये और ये आपकी जो कंटिन्यूअस जी, ये ट्रेंड की कंटिन्यूएशन वजह ऑर्डर से। ब्लॉक है। इसको आप कंटिन्यूएशन हाँ, ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। मतलब मार्केट यहाँ पे बनाया ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद मार्केट अगेन गई, मार्केट में पुल बैक आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर ऊपर गई, फिर ऑर्डर ब्लॉक, इसी तरह मार्केट ने हायर लो हायर लो हायर लो जी करती जी जा रही है। कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए मार्केट ने यहाँ पे अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब जब मार्केट वापस आएगी तो मार्केट जब अपना डिसेंडिंग चैनल बनाएगी ना, तो जो आपके पास पुल बैक्स आएंगे, तो देखिए आपके पास पुल बैक्स कहाँ से आ रहे हैं, उसी एरिया से आ रहे हैं जहां जहां पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। अब मुझे बताइए ये वाला जो जोन है 20 वाला जो है ना, उसकी कैंडल कैसे मार्क करेंगे? उसकी लोअर पॉइंट से मार्क करेंगे एंट्री पॉइंट, या उसकी मिड से मार्क करेंगे? उसकी कैंडल बगी है। सर मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये देखें, ये वाला जो आपके पास 27 पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आप जहां से आपकी कैंडल की ओपनिंग है ना, आपने वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आपका लो है, ये जो विक है ये आपकी कैंडल की लो है, ठीक है। आपकी ओपनिंग कहाँ पे है 27। उसके बाद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसमें भी आपकी जो ओपनिंग कहाँ पे आ रही है 21 के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी कैंडल 20 से नीचे, M5 की कैंडल 20 से नीचे क्लोज हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि आप मार्केट ने आपकी ये वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब आपके पास रीजन नहीं होगी कि मार्केट अगेन यहाँ से रिजेक्ट हो। अब आपने नीचे वाले लेवल्स देखने हैं। जब मार्केट मैम भाई का, जी जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। जब मार्केट, अच्छा आप ये वाले इसकी तो नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, वो उसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो ग्रीन कैंडल है ना, जहाँ पे हमने मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत बड़ी है, तो अच्छा, इसको कैसे मार्क नहीं करना है, नहीं, उनका सवाल ये है मेरे इसको ख्याल से। लिए आपने मार्क नहीं करना। आपने, मैं वही बता रही हूँ कि जहां से आपकी कैंडल की ओपनिंग है आपने वहां से मार्क करना है। हमने एंट्री यहाँ से जो है ना वो जी, पेश आपने करनी है। एंट्री यहाँ से फाइंड करनी है। आपने ये नहीं कि आपने ये पूरी कैंडल को मार्क करना है, नहीं। आप इसके मिडल से या इसकी ओपनिंग से कर सकते हैं, ऊपर से कभी भी नहीं मार्क करना। इसकी जो नीचे वीक है उसके बाद हमारा ऐसा होगा। जी, उसके बाद आपका ऐसा होगा, क्योंकि ये जो विक है ये आपकी लिक्विडिटी है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आपके जो स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे और उनकी जो विक होगी वो आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। और जो स्ट्रक्चर के लास्ट के ऊपर आपकी लिक्विडिटी होगी वो एक्सटर्नल रेंज बाय साइड होगी, और जो स्ट्रक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में होगी लिक्विडिटी, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेंज लोअर साइड में लिक्विडिटी कहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक उसी के ऊपर होगा। तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, ये लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इसकी भी आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी। अब मैंने ये जो सर्कल बनाया, मुझे बताएं कि ये क्या चीज है। यहाँ पे भी आपको तकरीबन 42 से 47, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम है। आपने मार्केट यहाँ पे आपको तकरीबन 16-18 पिप्स दिए हैं। मैम मुझे ये बात बताइए, जो आपने सर्कल मार्क किया है इसके बराबर में जो आपने चोच मार्क किया हुआ है, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो तो नहीं हुआ। उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोड़ दें, मैंने तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की तो बात ही नहीं हम लोग कर रहे हैं अभी। हम लोग अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को रीड नहीं कर रहे हैं। वो एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये वो बस सर ने लगाया हुआ है। मैं इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वो चीजें मार्क नहीं करती हूँ, उसको आप छोड़ दें। आप अभी, हम लोग जस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं और फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैम अभी बोथ आप साइड के ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ पे। कौन से बने हुए हैं ऑर्डर ब्लॉक? दोनों ऑर्डर ब्लॉक, सेल का और बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। रेड कैंडल से उसने सेल का ऑर्डर ब्लॉक बनाया। लाल का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। मैम फेयर वैल्यू गैप भी है ये इतना बड़ा। बड़े मार्क स्टूडेंट मिले हुए हैं मुझे वैसे। सर्कल के अंदर तो कोई और चीज है। ऑर्डर ब्लॉक जी, असलम साहब बताएं जरा आप, ये क्या है यहाँ पे? अलगू ऑर्डर ब्लॉक। एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक, अभी मैं बता के तो आई हूँ आपको पीछे। जी, मैं भी वही कह रहा हूँ, algorithm जी ऑर्डर जी, मैं ब्लॉक आपकी है बात इसमें। कर रही हूँ। ये जो अभी इन्होंने मुझे बताया ना कि बाय साइड ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये चीजें मैं उनको बता रही हूँ। ये एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक है। अभी जो मैंने आपको H1 पे एक्सप्लेन किया था, हाय हाय, एक मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये एल्गो ये जो बीच में algo ऑर्डर ब्लॉक होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, इस पे मोस्टली काम नहीं करते हैं, मार्केट को उड़ा देती है। सर मैं आपको जस्ट उनकी पहचान के लिए बता रही हूँ। मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगी कि स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर आप जो है ना वो अपने देखें, ये चीजें देखें। मैं जस्ट मैम हमें यहाँ से बाय करनी थी। यहाँ से हम लोगों ने बाय नहीं करनी थी, यहाँ से मार्केट में करेक्शन आनी थी। अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या मुझे बताया ना, H1 के ऊपर कोई भी बता, मुझे अपना माइक ओपन करके बताया आप कितने कौन कौन है। बल्कि नीता तुम ही आओ ना सामने, जरा तुम्हारी बड़ी अच्छी लर्निंग हो रही है। मुझे बताएं जरा H1 के ऊपर जो मैंने आपको एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक अभी समझाया है, उसकी क्या पहचान है और किस तरह आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है। मैम बाय ट्रेंड में जब कोई भी कैंडल एक सेल की बनेगी वो हमारा एल्गो ब्लॉक होगा। जी ठीक, बाय ट्रेंड में कोई जी मैम। नहीं, इतना सेल की मैंने कैंडल बताया। अच्छा मुझे कंप्लीट बताएं। हाँ, इतना शॉर्ट उसके बाद दूसरा जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो एल्गोरिथम कहलाएगा। ठीक है। और नहीं, मैं होती है कैंडल क्लोज पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। शार्प उसके बाद मूव आया ना सेल में, इसलिए उसको एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। पहले ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक सेल की कैंडल बनी, फिर दोबारा से उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया और शार्प मूव आया सेल में। इट मींस कि ये
एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक है। जी ठीक हो गया जी। उसामा भाई बताएं जरा। उसामा भाई मुझे लगता है क्लास में नहीं है। आपने आपको आपके हंस रहे हैं, जो ये बताएंगे अभी। भूल जाएं, ये चीज छोड़ दें कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल कौन सी है। मैंने आपको जस्ट एक बात बताई कि सेल मूव है आपके पास, ठीक है। मार्केट ने उसके बाद आपको एक बाय की कैंडल दी, बाय का एक मूव आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाय का मूव कितना ज्यादा आया है, 79 से लेके 42 तक मार्केट ने 4203 तक आपको बाय मूव दिया एक, ठीक है। तो लेकिन वो उसके बाद आपकी रेंज में ही क्लोज हुई है, ठीक है। ये आपके पास एक सेल मूव था। सेल मूव कहां से आया था, 4202 से लेके मार्केट ने आपको 4170, मतलब तकरीबन मार्केट ने आपको 350 पिप्स का सेल मूव आया। सेल मूव आने के बाद मार्केट में एक बाय मूव आया, ठीक है। बाय मूव भी उतने ही पिप्स का आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट में जो आपके पास शार्पली सेल आएगा ना, ये आपके पास यहाँ पे ट्रैप बना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपके पास मार्केट ने इन दोनों कैंडल्स को कवर अप किया तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं कि जब मार्केट बाय साइड जाने लगी है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके पास एक इंपल्स मूव उसको कह लें या एक शार्प मूव कह लें कि सेल साइड में जो शार्प मूव आएगा वो आपका एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये जो आपकी ग्रीन कैंडल है ना, ये आपकी एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर बाय साइड आप जाएंगे तो बाय साइड में भी अगर आपके पास एक बाय का मूव आ रहा है, आपके पास एक बाय का स्ट्रॉन्ग मूव आया, उसके बाद मार्केट ने एक सेल साइड मूव दिया, सेल साइड मूव देने के बाद मार्केट ने एक शार्प मूव आपको बाय साइड में दिया, तो वो आपके पास एक बाय साइड का जो है वो एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। मैंने सिंपली जो आप आप जो कह रहे हैं ना कि मैडम स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट इसको उड़ा देती है, मैंने जस्ट आपको ये बात पहले भी बताई है कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको स्मॉल टारगेट मिलेगा। अब ये हमारे पास M5 का टाइम फ्रेम था जिसके ऊपर मैंने आपको हाईलाइट करके बताया, ठीक है। डेफिनेटली M5 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप कितने पिप्स कर सकते हैं, आप 50 पिप्स कर लें, 80 कर लें या मैक्सिमम 100 कर लें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैप पता है कब होते हैं, ट्रैप हम लोग तब होते हैं कि जब मार्केट फर्स्ट गो में उसको टैप कर देती है, लेकिन हम लोग जब दोबारा फिर उसी एंट्री को जो है ना वो देख रहे होते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है या ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो जब हम लोग दोबारा उसी एरिया पे करते हैं एंट्री। अब देखें कि मैं एक सिग्नल प्रोवाइडर हूँ, अब मुझे यहाँ पे मार्केट ने इंस्टेंटली एक यहाँ पे ब्रेक की इस एरिया को, ठीक है। अब मैंने 57 से एंट्री दी हुई है, ऑन द स्पॉट अगर आप फौरी तौर पे कहेंगे ना कि नहीं नहीं ये एंट्री क्लोज कर दें, यहाँ पे इशू आ सकता है, बिलीव करेंगे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे कि जो मुझे लगता है कि आपको गालियां भी दे रहे होते हैं कि कर क्या रहे हैं ये लोग, अभी इन्होंने एंट्री दी है, अभी इन्होंने क्लोज करने का बोल दिया। वो रीजन पता क्या होती है कि जब मार्केट इंस्टेंटली, अब यही चीज जब आप लोग माइंड में देखेंगे कि मैडम ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी है, तो यहाँ पे हमारा वेट करना बनता है। लेकिन सम टाइम अगर मार्केट में किसी भी रीजन से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले जाती है तो मार्केट उस एरिया को रिस्पेक्ट कर देगी। अब जब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जब मार्केट उस एरिया को फुल कैंडल के साथ कवर अप कर लेगी तो वो आपका एरिया फुली नॉन वैलिड हो जाएगा, मतलब फिर तो आपका सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वहां से एंट्री देखें, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास पेंडिंग आ गई ना लिक्विडिटी, अब नेक्स्ट टाइम मार्केट इस एरिया को रीटच करेगी तो अगर आपकी H1 की कैंडल इसी एरिया में क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेगी, ठीक है। जो आपके पास एक वैलिड रीजन थी पीछे कि यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक है वो अभी खत्म हो चुकी है। अब जब मार्केट दोबारा इस एरिया पे जाएगी तो यहाँ पे आपके पास और किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको रीजन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप H1 की कंफर्मेशन के ऊपर यहाँ पे सेल की री एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर? आई होप कि अब आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की समझ बहुत अच्छी आ गई होगी। मुझे बताएं अभी वो जो आपका कह रहे हैं कि आपका वो ऑर्डर ब्लॉक वो M5 का ऑर्डर ब्लॉक वाला है सीन, वो क्लियर हो गया आपका? मैडम साहब थोड़ी पंजाबी में भी समझाया करें फिर मुझे आए पंजाबी बड़ी अच्छी आती है नेक्स्ट टाइम आप भी छोड़िए, फिर वो गोरा भी आ जाएगा काला, सॉरी। अच्छा जी नीता आंटी, को मुझे भी सराइकी में समझाना है आपने। जी बस यही कुछ करूंगी फिर मैं लैंग्वेज पहले सीखती है ना। अच्छा अभी मुझे बताएं आपके पास 5 टाइम है, मार्केट 5 मिनट है। सॉरी नीता जी वो मार्केट जो है वो इस वाले एल्गोरिथम ब्लॉक को नेक्स्ट टाइम रिस्पेक्ट नहीं देगी तो ऊपर वाली लिक्विडिटी की तरफ जाएगी ना। जी बिल्कुल, फिर मार्केट ऊपर वाली जो आपकी लिक्विडिटी है ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ये क्या ये तो मुझसे ना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ट्रेडिंग व्यू यूज करना। आप एक माउस भी ले लेना मैम। बस हम गरीब लोग हैं, हम क्या कुछ ले आप जैसे अमीर लोग नहीं है ना हम। जी बिल्कुल निता, ये जो हमारे पास एरिया है ना ऊपर, निता थी या हिबा थी, आपके पास ये जो 4203 के ऊपर पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। जब मार्केट ये वाली लिक्विडिटी आपकी स्वीप कर लेगी तो फिर आपके पास रीजन नहीं होगी सेल की, ठीक है। फिर मार्केट मजीद बाय ट्रेंड में जाएगी,
ठीक है। ये आपके पास ये जो होते हैं ना, हमारे पास 4200, 4100, 4000, ये आपके पास साइकोलॉजी लेवल होते हैं। ठीक है। इसके नीचे आपके पास जैसे ही आपका साइकोलॉजी लेवल ब्रेकआउट होता है ना, डाउन साइड ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट आपको जो है कंफर्म 2-3-400 का पिप्स का मूव जरूर देके जाती है। ठीक है। इसमें आप 100 पिप्स के अपने ब्रेकआउट लेवल सेट कर सकते हैं। मतलब 42 पे अगर मार्केट, तो मार्केट में अगर 42 का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में फर्स्ट टारगेट आप रखें 4190 ब्रेकआउट करेगा तो सेकंड आप 100 पिप्स रख लें 4180, उसके बाद थर्ड ब्रेकआउट होता है तो 4170। इसके 70 तक आपके पास सेंटीमेंट के पॉइंट्स के मुताबिक आपके पास मूव जरूर आएगा जब भी आप साइकोलॉजी लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। मैम, जब आउट ब्लॉक की कैंडल्स बहुत बड़ी बनती है वहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है, काइंडली उसकी मार्किंग सिखाइएगा बड़े टाइम ऑर्डर पे। ब्लॉक्स की कैंडल जब बहुत बड़ी बनती है, मैंने यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, आपको शायद समझ नहीं आ रही है। कैंडल को छोड़ दें आप, कैंडल को आप छोड़ दें। कैंडल जितनी भी बड़ी बनी है, आपने अपनी एंट्री का यहाँ तक वेट करना है बस।